जेनपेक्ट आई लर्निंग क्या होती है दोस्तों? अगर आपके मन में यही सवाल है कि जेनपेक्ट आई लर्निंग क्या होती है और इसे किस तरीके से कंप्लीट किया जाता है, तो जब आपका जो यहाँ पर ऑनबोर्डिंग हो जाती है, आप ऑफिस आना स्टार्ट हो जाते हैं, तब का अगर आपको जानना है कि आपके इंटरव्यू से लेके जो है आपके ऑफिस आने तक आपका जो भी प्रोसेस रहता है वो क्या रहता है, तो मैंने उसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। आप जाके थंबनेल से पता लगा सकते हैं कि आपको किस टाइप की वीडियोस और कौन से डे पे, जैसे कि आप इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छा इंटरव्यू के बाद जब आपके ऑन बोर्डिंग होती है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, और ये कि अगर आप ऑन बोर्डिंग के बाद ऑफिस जाते हैं तो उस टाइम पे कौन कौन से टेस्ट ले जाते हैं, उस सभी वीडियोस में कवर कर चुका हूँ। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं दोस्तों। अब बात आती है आई लर्निंग की। जब आप अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं तो सबसे पहला काम आपका अगले एक हफ्ते क्या रहने वाला है, आपकी जितनी भी पेंडिंग आई लर्निंग होगी दोस्तों वो कंप्लीट करना। आप जेनपेक्ट, आपका मैनेजर खुद आपको बोलेगा कि सबसे पहले आपको जो ट्रेनिंग है वो भी एक हफ्ते बाद मिलना स्टार्ट होगी। सबसे पहले आपकी आई लर्निंग जो कि दोस्तों होती है आराम से 20 या 25। अब आपको लग रहा है 20-25, मानिए आपको पूरा एक हफ्ता लग जाएगा उन आई लर्निंग को कंप्लीट करने में। बहुत ही फालतू वीडियोस होती है, कुछ भी नहीं होता उसके अंदर, बस उन वीडियो को देखते रहो। उसके बाद कुछ क्विज आता है, चिंता मत करो, फेल कोई भी नहीं होता उनमें। अगर आप वीडियो नहीं भी देखोगे ना तब भी उस क्विज में आराम से पास हो जाओगे। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर वो वीडियो 5 मिनट की है तो पूरी 5 मिनट चलने देना, उसको आगे मत बढ़ाना, क्योंकि इनका एल्गोरिदम इतना तेज है, वो तभी पता लगा लेगा कि भाई इसने बहुत जल्दी स्किप कर दिया इस वीडियो को, और वो आपका कंप्लीट नहीं माना जाएगा दोस्तों। और वो नोटिफिकेशन जाता है आपके मैनेजर के पास डायरेक्टली कि भाई आपके पास तो आएगा आएगा वो ईमेल पे, आपके मैनेजर को भी सीसी में रख के बोलेंगे कि भाई ये वाली वीडियो जो है ये अभी भी सी कंप्लीट नहीं हुई है, या तो इसने बहुत जल्दी स्किप कर दिया या फिर इसने करा ही नहीं है इसको। तो वीडियो अगर 5 मिनट की, 2 मिनट की, 1 मिनट की, कुछ सेकंड की भी चलने देना उसको। दूसरा दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको कुछ पीडीएफ पढ़ने के लिए मिल रहा है, जैसे आप मान लीजिए आपकी ट्रेनिंग के अंदर ही कुछ पीडीएफ है, वहाँ पर लिखा होता है दोस्तों कि ये पीडीएफ जो है 5, मतलब वो एक एवरेज टाइम बताते हैं आपको कि एक एवरेज बंदा इसको 5 मिनट के अंदर पीडीएफ को पूरा पढ़ लेगा। तो मैं बोलता हूँ कि आप 3-3.5 मिनट तक उस पेज पे रहिए, उसको मत पढ़िए आप, भले ही बस उस पेज पे रहिए, और उसके बाद उसको हटाए, उसको वेरीफाई कर दीजिए। उसके बाद क्या होगा, वेरीफाई करने के साथ ही वहाँ पर ये लिखा हुआ आ जाए कि आपने इसको कंप्लीट कर दिया है। दोस्तों ये कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ जो कि मैं ऑलरेडी शेयर भी कर रहा हूँ आपके साथ, जो ये कोई और शेयर नहीं करेगा आपके साथ कभी भी, क्योंकि मैं जब गया हूँ तो मुझे तो भाई सारी की सारी खुद से करनी पड़ी थी, लेकिन बाद में जाके मैंने ना ये अपने मैनेजर से सुना कि यार ये सब चीज़ें भी कर सकते हैं, इससे बड़ा बेनिफिट रहता है इसके अंदर। ये कुछ ऐसे जो है लूप पॉइंट्स आप कह लीजिए, लूप होल्स हैं, जो हमें ध्यान में रखना होता है कि भाई अगर इन्होंने कहा है कि ये पीडीएफ 5 मिनट एक एवरेज बंदा लेता है, तो आप 3-3.5 मिनट पढ़ लीजिए और खत्म कीजिए। मेरे मैनेजर से मेरी जब बातें सही होने लगी, फ्रैंक हो गया, तब उसने मुझे ये सारी जो है बीच की जो लूप होल से बताया कि भाई ऐसे ऐसे करके भी चीज़ें हो सकती हैं। तो सबसे पहली बात ये कि आपकी आई लर्निंग जो 20 से 25 वीडियोस आपके पास पेंडिंग होंगी, वहाँ पर जो आई लर्निंग आपको वहाँ पर जाके करनी ही पड़ेगी, आई ट्रेनिंग आप कह लीजिए, उसको करनी ही पड़ेगी आपको। दूसरा, कोई भी वीडियो आपको स्किप नहीं करनी है, पूरी पूरी चलने देना वीडियो को। अगर पीडीएफ में लिखा 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, तो ऑन एवरेज आप ये मान लीजिए आप 70% एफर्ट उस पर दीजिए, अपना 70% टाइम उस पीडीएफ पे दीजिए। मतलब 5 मिनट का है तो 3 मिनट देना, 10 मिनट का है तो 7 मिनट देना दोस्तों। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको एक आइडिया मिल चुका होगा यहाँ पर। उसके बाद जब आप अपनी सारी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हर ट्रेनिंग के बाद एक असेसमेंट आता है, उसके अंदर आपको इन्फिनिटी चांसेस मिलते हैं। ऐसा ये मत सोचिएगा, लेकिन जैसे 10 क्वेश्चन है तो 10 में से आपको 80% मार्क्स हर किसी में लाने पड़ते हैं, तो 8 क्वेश्चन ठीक करने पड़ते हैं। ध्यान से देखना उसको। और मैं ये बोलूँगा, क्वेश्चन मेरे को तो कुछ कुछ ऐसे टफ से लगे थे, तो मैंने जाके गूगल पे सर्च कर लिए दोस्तों। गूगल पे जाके भी ऐसा नहीं कि सबके आंसर मुझे बिल्कुल सही मिले, आंसर सबके मिले लेकिन सबके सही नहीं मिले। तो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको अपने आइडिया से लगाना है। अगर आपको लग रहा है यार नहीं हो पा रहा मुझसे क्लियर, गूगल पे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैंने तो खुद चैट जीपीटी की हेल्प ली थी, चैट जीपीटी से भी कुछ नहीं हो पा रहा है, तो आप बेस्ट है दोबारा से उस चीज़ को पढ़िए, देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि वो आई लर्निंग ना आपको करनी पड़ेगी। 1 वीक तक आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आप जाके कंप्लीट कीजिए। लेकिन अगर 1 वीक से ज़्यादा आप टाइम लेते हैं ना आई लर्निंग को कंप्लीट करने में, तब आपके ऊपर क्वेश्चन रेजेस होते हैं कि भाई आपको मैंने कहा क्या कर रहा है तब से तू, एक हफ्ता हो गया तेरे से ये 20-25 कंप्लीट नहीं हो रही हैं, और जल्दी करना है कंप्लीट, उसके बाद तू काम भी तो सीखेगा, काम भी तो तेरे को सिखाना है पूरा। 3 महीने का जो यहाँ पर ये बोलते हैं ट्रेनिंग पीरियड, 3 महीने का कुछ नहीं होता है। 3 महीने तक आपको आपका जो इंसेंटिव एक फिक्स आता है यहाँ पर। और मैं ये बता दूँ, 3 महीने तक आपको ये बोलते हैं ना ट्रेनिंग देंगे, नहीं, 1 महीना ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद आपको फील्ड पर उतार देंगे भाई ये।
पैसा आपको आपके ट्रेनिंग के वाला मिल रहा होगा, लेकिन आप काम जो है पूरा मेहनत से कर रहे होंगे वहाँ पर। तो ये कुछ इस तरीके जो है चीज़ें होती हैं यहाँ पर आई लर्निंग से रिलेटेड आपको बताया मैंने। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आई लर्निंग जो है बहुत ईजिली हो जाता है, कुछ भी नहीं होता भाई। इतने बड़े इंटरव्यूज़ निकाल दिए, ऑन बोर्डिंग सब कुछ निकाल दिए, ये क्या चीज़ है? तो ये भी निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर कोई और क्वेश्चन हो तो कॉमेंट करना, रिप्लाई जरूर करूँगा। थैंक यू।